देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और जो एक महिला के साथ अत्याचार किया है, तो इस मामले को लेकर के उनका कहना यह है कि वो अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर के अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से भी वही तस्वीर सामने आई है जो कि मणिपुर से आई है, जहां पर एक महिला को नग्न अवस्था में वहां पर परेड करवाई जाती है। बता दें कि ये पश्चिम बंगाल के वीडियो को लेकर के एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीजीआई को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ सरकार के गुंडे महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये बेहद संवेदनशील मसला है और बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, कैसे बीजेपी नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, इन तमाम लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, उनकी निर्मम हत्या की जा रही थी, उनसे मारपीट की जा रही थी। कई जगह से तो ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर बैलेट पेपर को जला दिया जा रहा था, मतदान पेटी को लोग लेकर के भाग जा रहे थे। तो वहीं कई सारे स्थानों पर वोटिंग के दौरान और काउंटिंग के दौरान देसी बम से अटैक भी किए गए थे। अब इन सब घटनाओं के बाद एक और घटना सामने आई है जिसने लोगों के दिल को दहला दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक महिला को नग्न अवस्था में उससे परेड करवाई जाती है, इसी के साथ ही उसके साथ मारपीट भी की जाती है। बता दें ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो महिला टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बता दें कि बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में हमारी बेटियां खतरे में हैं। मैंने पांचाला का दौरा किया है और वहां स्थिति बेहद गंभीर है। हम राज्य में प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए अदालत जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रोज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक खत लिखा है। बता दें कि वकील विनीत जिंदल ने इस खत में कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिला का जो आरोप है कि पंचायत चुनाव के दिन गुंडों ने उसे नग्न कर गांव में घुमाया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, टीएमसी, जिससे कि ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक महिला है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पूरे घटना को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं है। वो विपक्ष जो कि लगातार मणिपुर मामले को लेकर के बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो आज पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर के खामोश है। जिस तरीके से राजस्थान में दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और पूरे परिवार को जला दिया जाता है जिंदा, इस मामले को लेकर के विपक्ष खामोश है। लेकिन जब महिलाओं को लेकर के राजनीति करने का मामला आता है तो यही विपक्ष सबसे ज्यादा आगे नजर आती है। बता दें कि आज तो जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि केंद्र सरकार तो बकायदा मणिपुर के इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल हंगामा करना चाहती है, वो इस विषय को लेकर के गंभीर ही नहीं है। जरूरत है संसद में महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर के चर्चा करने की, ना कि इस तरीके से महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के सम्मान के नाम पर राजनीति करने की। बता दें पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी शुक्रवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान एक बीजेपी उम्मीदवार के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से
उनके साथ बर्ताव किया गया था, उस घटना को याद करते हुए वो रो पड़ी। बता दें, लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मणिपुर की स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बनी हुई है। साथ ही देखने को मिला कि वो रोते हुए ये तक कहती हुई नजर आई कि आखिर हमारी बच्चियां कहां जाएंगी, हम कहां से सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो खुद एक महिला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो वहीं दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार ने कहा कि हम मणिपुर की घटना की निंदा करते हैं, ये दुखद घटना है, लेकिन दक्षिण पांचाल में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता को नग्न कर घुमाया गया, क्या ये मणिपुर की घटना से कम दुखद है? अंतर यह है कि इस घटना का कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस इसे रिकॉर्ड करने की अनुमति ही नहीं देगी। सुकांता मजूमदार ने कहा कि बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई वो सबको पता है। यह हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। लेफ्ट के शासनकाल में भी वहां इसी तरीके की हिंसा होती थी। 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि यह हिंसा बंद होगी, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ममता जी की सरकार में यह हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ही बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि इस मामले में एफआईआर भी तब दर्ज की गई जब बीजेपी ने इसके लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि क्या आपको जरा भी शर्म है ममता बनर्जी? आपके सचिवालय से कुछ ही दूर पर हावड़ा के पांचला में 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन ग्राम सभा की एक महिला उम्मीदवार को पीटा गया, नग्न कर घुमाया गया। आपकी पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज की जब बीजेपी ने दबाव डाला। उन्होंने ममता बनर्जी को असफल मुख्यमंत्री बताते हुए बंगाल पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। आपको बता दें, दरअसल ये जो बीजेपी नेताओं के द्वारा बातें कही जा रही है और ममता सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, और आज शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। अगर बात हम महिलाओं को लेकर के करें तो महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल बेहद खतरनाक स्टेट बन गया है। यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बता दें, दरअसल मणिपुर में महिलाओं के नग्न परेड का वीडियो वायरल होने के बाद अब पश्चिम बंगाल से भी इसी तरीके की एक घटना सामने आई है। कथित तौर पर पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला उम्मीदवार को नग्न कर सत्ताधारी दल यानी कि टीएमसी के गुंडे ने पूरे गांव में घुमाया, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई है। बता दें कि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पीटा गया है, सरेआम उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। घटना 8 जुलाई 2023 की है। इस दिन राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। तो वहीं 2 दिन बाद यानी कि 10 जुलाई को भी वोटिंग हुई थी, क्योंकि 8 जुलाई को काफी ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई थी। हिंसा की इतनी खतरनाक स्थिति हुई थी कि कई जगहों पर तो लोगों ने मतदान करने से भी बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद 8 और 10 इन दोनों तारीखों को मतदान होते हैं, काउंटिंग होती है, और ये जो काउंटिंग का मामला है वो कोर्ट में चला जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ रहे हैं जहां पर जमकर धांधली की गई और लोगों के बहिष्कार करने के बावजूद कहीं पर 90% तो कहीं पर 95% तक की वोटिंग की गई, जिसके बाद बकायदा इसको लेकर के ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।